बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हुकूमत ने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसका बेड़ा गर्क ना किया हो। सियासत को देख लें, पार्लियामेंट को देख लें, पार्लिमानी निज़ाम को देख लें, इसके अलावा आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का हाल देख लें, रोज़गार की सूरत हाल देखें, हर तरफ इन्होंने तबाही फेर दी है। इसके साथ आप ये देखिए कि आइन का क्या हुलिया इन्होंने कर दिया है, उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है, किस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं, अदलिया के साथ टकराव है, मईशत का बुरा हाल है, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन इन्होंने कहा कि अच्छा इंटरनेट तो चल रहा है मुल्क में या फ्रीलांसर्स का काम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, अब उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उस पर अब आकर बाकायदा टेलीकम्युनिकेशन के इदारों को ख़त लिखना पड़ गया है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब 12 अरब रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, 3 अरब रुपए का आपको गवर्नमेंट को हो जाएगा। और फ्रीलांसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया है, 50 करोड़ डॉलर का, अंदाज़ा लगाइए आप। और ये अभी आगाज़ है और अभी कितने साल लगेंगे कि इससे निकलने में, क्योंकि जो तो इन्वेस्टमेंट चली गई, जिस तरह फाइवर प्लेटफॉर्म वो बंद हो गया पाकिस्तानियों के लिए, ये अब आसानी से वापस नहीं आने वाले। लेकिन हुकूमत बजाय इसके कि यहीं से वापस हो, वो और तेज़ी से तबाही की तरफ आगे ले जा रही है मुल्क को। अब जब सबको नज़र आ रहा है कि हर तरह से तबाही हो रही है, IMF ने 2.5 महीने के अंदर प्रोग्राम अप्रूवल देना था, बार बार वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा जी अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा। हाल तो यह है कि IMF ने अगस्त में अपने बोर्ड में पाकिस्तान को शामिल करना भी गवारा नहीं किया। कोई बात करना तो दूर की बात थी, अब सितंबर का कहा जा रहा है। ऊपर से जिस तरह की पॉलिसीज़ हुकूमत चला रही है, इससे हालात मज़ीद गड़बड़ हो रहे हैं और दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को एश्योरेंस नहीं दे रहे। जो रोल ओवर होने हैं पाकिस्तान के कर्जे, चाहे चीन है, सऊदी अरब है, जिस तरह की एश्योरेंसेस की गारंटी दी पाकिस्तान ने, जिस तरह की IMF ने गारंटीज मांगी कि भाई ये रकम जो है ये रोल ओवर होगी, या आपको जब हम आपको ये 7 अरब डॉलर का कर्ज देंगे तो 7 ये ममालिक भी आपकी सपोर्ट करेंगे, पहले उनसे गारंटी दिलवाएं। वो अभी तक नहीं हो सका, अभी तक नहीं हो सका। खुदा न खास्ता अगर ये मामला तय ना हुए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। जो इस वक्त तक हुकूमत तबाही फैला चुकी है, ये उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको नज़र ही आता है कि हम बिल्कुल सही तरह चलेंगे जब तक हम खुशामद करेंगे, जब तक हमारे मामला सही चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी को, नैब को, पुलिस को, FIA को, एंटी करप्शन को, इन अफसरान को घर देंगे, मराद देंगे, पैसा दौलत सब चीज़ देंगे, और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान को जेल में रखेंगे। अब प्लान ये है किसी तरह से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो जाए, किसी तरह से जनाब वहाँ पर जाए तो ये हमारी जान छूट जाए। हमें जो अदालतों में जाना पड़ता है या अदालतों का सामना सरकारी वकला को करना पड़ता है, इसका तो खात्मा हो जाएगा। मिलिट्री ट्रायल होगा, ना कहीं रिपोर्टिंग, ना कुछ चक्कर, ना सामने आना होगा, ना कोई मुलाकात हो सकेगी, ना उस तरह वकील आकर बात कर सकेंगे, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ही ख़त्म। पहले ही जेल ट्रायल हो रहा है वैसे तो, और ओपन ट्रायल तो है नहीं, लेकिन चलें ये भी मुश्किल हो रहा है संभालना, तो अब मिलिट्री के पास चले जाएं तो जो होना है वो आपस में ही देखे जी, हमारा कुछ ना हो। लेकिन इसको एक बड़ा धचका लग गया है। फैज़ हमीद वाले मामले को हुकूमत ने पूरी कोशिश की है जोड़ने की, अभी बहुत सी बातें और हो रही हैं, लेकिन इसमें हामिद मीर साहब ने जो कुछ कहा है उसमें तो वाज़ेह हो रहा है कि या तो वो वादा मुआफ़ गवाह नहीं बनेंगे फैज़ हमीद साहब, क्योंकि वो उनके खिलाफ ही जाएगा। वादा मुआफ़ गवाह का मतलब है कि वो मान लेंगे कि ये सारे जराइम 9 मई में मुलव्वस थे और ये कि जी इमरान खान के साथ ये प्लानिंग थी, इसका मतलब है कि वो मानेंगे कि हुआ। उसके बाद वादा मुआफ़ गवाह बनने के बाद उनकी सज़ा कम की जाएगी या उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर क्या होगा ये मसला होगा। इसके अलावा अब मैं तफसील में आता हूँ मीर साहब की बात पर, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने जो अपने कॉलम का दूसरा हिस्सा छापा है, पहले हिस्से पर हमने पहले भी बात की थी कि फैज़ हमीद क्या क्या करते रहे, ये अब भी वेबसाइट पर जाएँ, एक्सप्रेस न्यूज़ की, एक्सप्रेस की वेबसाइट पर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली खबर यही है। इसमें जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि फैज़ हमीद ने बड़े बड़े एहसानात किए नून लीग पर, बहुत बड़े बड़े एहसानात, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ पर, और कहा कि एक तो सबसे बड़ा एहसान ये था कि ख्वाजा आसिफ हार चुके थे, उस्मान डार सियालकोट में जीत गए थे, लेकिन इन्होंने फिर कहा जनरल बाजवा को, जनरल बाजवा आप फिक्र ना करें, और फिर जाहिर है कि फैज़ हमीद के ज़रिए वो सारा रिजल्ट बदला क्या। तो ख्वाजा आसिफ वहाँ पर थे, फिर उन्होंने कहा कि ये फैज़ हमीद ने ही इनको ख्वाजा आसिफ को नाअहली से बचाया था, और फिर इसका जिक्र मैं कहीं आगे कभी करूँगा। ये हैं ख्वाजा आसिफ पर एहसानात। फिर नून लीग पर एहसानात खुद हामिद मीर साहब बता रहे हैं फैज़ हमीद के। इसके अलावा जावेद चौधरी साहब ये कहते हैं कि फैज़ हमीद ने मरियम नवाज़ साहिबा के समधी, उनकी बेटी के ससुर
मुनीर के ज़रिए, चौधरी मुनीर के ज़रिए कोशिश की कि नवाज़ शरीफ साहब मान जाएं, फैज़ हमीद को लगा दें और कहते हैं जी मैं इजाला करूँगा और यानी इमरान खान के वो कुछ करूँगा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फैसला कर चुके थे कि जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाना है। और इसके अलावा जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि शाहिद खान अब्बासी और शहबाज शरीफ ये भी चाहते थे कि एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन मिल जाए जनरल कमरुद्दीन बाजवा को। बाजवा साहब चाहते थे कि जो अब मैंने गंद ये फैलाया है मैं इसको समेट के जाऊँ या इज्जत से रिटायर हो सकूँ, इसलिए वो थोड़ा सा वक्त और चाहते थे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब फैसला कर चुके थे कि जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाना है। अब ये जावेद चौधरी साहब ने ये सारी तफसील लिखी है। फिर फैज़ हमीद पर आते हैं कि जब उनको नहीं छोड़ा गया तो फिर कैसे इमरान खान छोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बातें उन्होंने लिखी हैं। अब आ जाइए हामिद मीर साहब पर। हामिद मीर साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया हसन अयूब खान ने। ये ARY पर प्रोग्राम भी करते हैं। ये काफ़ी साल पहले 2013 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, टिकट लेना चाहते थे और लेकिन उनको नहीं मिली। अब वो साफ़त में भी आ चुके हैं और तब भी शायद साफ़त में थे और उसके बाद अब शदीद तरीन नाक़दीन में हैं तहरीक इंसाफ के इमरान खान के। और रावी चैनी चैन अक्सर ये कहते रहते हैं, कोई भी कुछ भी हो जाए कहते हैं रावी चैनी चैन लिख रहा है। इन्होंने हामिद मीर साहब पर फैज़ हमीद के हवाले से बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अब उस पर हामिद मीर साहब ने क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। हसन अयूब ने लिखा, ज़राए बता रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हामिद मीर साहब जिनसे मेरा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का ताल्लुक़ है, आज उन्होंने एक मगरबी मुल्क के सफ़ीर के साथ मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद पर टॉर्चर किए जाने की बात की है और इस मामले पर अपनी आवाज़ बुलंद करने का भी कहा है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है क्योंकि टॉर्चर वाली बात तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं और दूसरा मुझे तो कम से कम हामिद मीर साहब से ऐसी बात करने की कोई उम्मीद नहीं है। ताहम अब से मैं इनके तमाम प्रोग्राम और ट्विटर को बाकायदगी से देखूंगा। इसको कोट करते हुए हामिद मीर साहब ने जवाब दिया, आपके ज़राए दिन रात मेरी निगरानी करते हैं लेकिन आपके साथ अक्सर गलत बयानी कर जाते हैं। कल मेरी किसी सफ़ीर से कोई मुलाकात नहीं हुई और ऐसी कोई भी बात किसी भी सफ़ीर के सामने नहीं हुई, लेकिन जिस बात की तरदीद आपसे कराई जाती है ना जाने क्यों वो सच्ची लगने लगती है। ये तो हामिद मीर साहब ने इनको जवाब दिया। इसके अलावा वसीम बदामी के शो में हामिद मीर साहब ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जनरल फैज़ हमीद अगर वादा मुआफ़ गवाह बने तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत बहुत से सियासतदानों के साथ ऐसा मामला पेश आ चुका है। जब PTI हुकूमत में थी तो फैज़ हमीद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को कहते थे कि मैं इमरान खान से बड़ा तंग हूँ। यही बात जनरल बाजवा भी करते थे। अब अजीब बात है कि जनरल बाजवा 2018 के इलेक्शंस की मैनिपुलेशन में मुलव्वस हैं। जावेद चौधरी साहब सारी बात लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यही जावेद चौधरी हैं जो जनरल बाजवा का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। अब जनरल बाजवा या तो इनको सू करें, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हारी हुई सीट ख्वाजा आसिफ को जितवाई। उस्मान डार उस वक्त जीत गए थे, अब तो 2024 में तो बहुत ही ज़्यादा जोर था ना, तो उस्मान डार तो 2018 में ही जीत गए थे। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को जितवाया, फिर जनरल फैज़ हमीद ने उनको नाअहली से बचाया। कैसे कैसे एहसानात हैं। लेकिन जावेद चौधरी भी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ से ऐसी उम्मीद रखना, कभी आप जनरल बाजवा के सुसर से ही पूछ लें ख्वाजा आसिफ के बारे में, आपको ऐसी सी बातें बताएंगे कि कानों से धुआं निकल आएगा आपके कि ख्वाजा आसिफ क्या है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कितने वो धोखेबाज, दगाबाज, एहसान फरामोश हैं। ये जावेद चौधरी साहब ने लिखा है ये सारी बात। अच्छा, अब आप देखिए हामिद मीर साहब कहते हैं कि जब PTI हुकूमत में थी तो फैज़ हमीद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को कहते थे मैं इमरान खान से बड़ा तंग हूँ। अच्छा, ये सारे इमरान खान से तंग थे। वैसे हामिद मीर के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बने क्योंकि इन्होंने तमाम गैर कानूनी काम जनरल बाजवा के कहने पर किए थे। अब इसीलिए कहते हैं हामिद मीर कि उनके गिर्द भी घेरा तंग होगा या होना चाहिए, बाजवा सब कैसे बच सकते हैं, तो खाली जनरल फैज़ हमीद को तो नहीं इसमें ठहराया जा सकता इल्ज़ाम और सब कुछ, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी अगर वो उन्होंने जनरल बाजवा कहने पर सब कुछ किया और अगर वो वादा मुआफ़ बने खुद इनके अपने खिलाफ ये चार्जशीट होगी और अगर वो वादा मुआफ़ गवाह बनते हैं तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा और मौजूदा सियासी हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते क्योंकि मुतासिरीन फैज़ में आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, काजी फ़ाइज़ ईसा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वुकला, साफ़ी और बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। और वो कहते हैं जी कि इसके अलावा इमरान खान की केसेस को भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जा सकता है। मगर साथ ही सिक्योरिटी ज़राए से खबर क्या आई और तमाम चैनल्स ने इसको शेयर किया, इमरान खान का ट्रायल हुआ तो ओपन ही होगा। और बड़े सख्त अल्फाज थे इसमें कि जी इमरान खान होता कौन है जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन करने का कहने वाला, और इमरान खान का ट्रायल हुआ तो ओपन ही होगा। ये सिक्योरिटी ज़राए से सब चैनल्स ने खबर चलाई। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है नवाज़ शरीफ से 2 हफ्ते कबल एक आला मगरबी सफारतकार की मुलाकात हुई तो इसने पूछा कि आप हालात को कैसे देख रहे हैं,
तो नवाज शरीफ ने कहा कि 2-2.5 माह में सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो यही है कि इमरान खान की सज़ाएँ हो जाएँ, इमरान खान पैक हो जाए। तो पहली सज़ाएँ हैं, पहली वो पैक हैं, और कितना करना है उसको, उनको पैक करते करते मुल्क को पैक कर दिया वैसे। अच्छा, अब आ जाएं ये जो इंटरनेट सर्विस का मामला है, इस पर बड़ी अजीब बात कि बड़े अरसे के बाद हमें पीटीए के चेयरमैन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन फैज़ुर रहमान साहब मंज़र-ए-आम पर नज़र आए और उन्होंने सारे का सारा मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया कि जी हम जो कर रहे हैं वफाकी हुकूमत के कहने पर कर रहे हैं, जो सिस्टम लगा रहे हैं वफाकी हुकूमत के कहने पर लगा रहे हैं। ये आखिरकार आकर अब आएँ बाएँ शाएँ बहुत हुई तो शिज़ा साहिबा जो वज़ीर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की वो गालिबन भतीजी भांजी हैं, इस तरह रिश्तेदार हैं, जिनका बड़ा वायरल हुआ एक क्लिप अब फिर वायरल हो रहा है कि मैं तो एमपीए के लिए थी तो मैं इलेक्शन कमीशन गई तो मुझे पता लगा एमएनए है। इलेक्शन कमीशन ऐसा काम कर रहा है, यहाँ लोग एड़ियाँ रगड़ते रह जाते, उनके कागजात मंजूर नहीं होते। मैं इलेक्शन कमीशन कह रहा था एमपीए नहीं, आप तो एमएनए के लिए आई हैं। और ऐसे वहीं बैठे बैठे वो हो गई और एमएनए बन गई और उसके बाद वो इंटरनेट पर उनको बिठा दिया गया है आईटी के मामला पर और बेड़ा गर्क हो गया, आपके सामने है। अब वो कहती हैं आकर नौजवानों को कि देखें ना, एहतियात से इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ये ना करें, वो ना करें। उनके बयान आता है कि आप एहतियात से इस्तेमाल करें। वीपीएन लगाया है तो सारा कुछ बैठ गया है। और पीटीए की तरफ से कहा गया हम वीपीएन ब्लॉक ही नहीं कर सकते, है ना कमाल। और वो कहने की जी वीपीएन लगाया है। वीपीएन लगाना क्यों पड़ा? क्योंकि उसके बगैर चल नहीं रहा एक्स और ट्विटर, और सारी हुकूमत एक्स पर ही चल रही है, सारी हुकूमत ट्विटर पर ही चल रही है। सारे उनके बयानात, सब कुछ, हर चीज़ उस पर शेयर की जाती है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के जिसको खिलाफ कह दिया गया, जिसको मुल्क में बंद कर दिया गया है, जिसकी कोई खास वजूहत नहीं बताएगी कि जो हमारी बात नहीं मान रहे थे। और अब केबल कट गई है, ये पाकिस्तान ही की केबल कटी है। मज़े की बात आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में और कहीं केबल नहीं कटी, पाकिस्तान में कटी। और ये हर दफ़ा वैसे कटती रही है जब भी कोई जलसा होता था, कोई इवेंट होता था। हत्ता कि जब ऑनलाइन जलसे तरीके इंसान शुरू किए उन्होंने, कभी एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर उन्होंने जलसे शुरू कर दिए थे, नया ट्रेंड दिया था, तब भी ये केबल कट जाती थी। तो हर दफ़ा ये शार्क जो है ये केबल काट जाती थी। तो इस दफ़ा तो उन्होंने मीशत को ही काट दिया है। अब उस पर ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, वो फायरवॉल या उसको कोई और नाम दे दें, वो जो भी है। नहीं, फायरवॉल ना कहें, ये दूसरा है, और वो तो हमने वैसे ही किया है। अब जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। ये कहा जा रहा है, अब चूंकि इनकी तो कोई बात मानेगा नहीं, हुकूमत की या इनके इदारों की कोई नहीं बात मानेगा, क्योंकि इनका एतबार ही कुछ नहीं है। झूठ पर झूठ, कभी ये कभी वो, कभी ये नहीं, ये ऐसे हुआ है। हुकूमत को तो हमने कुछ किया ही नहीं, हुकूमत ने नहीं किया इंटरनेट स्लो। पीटीए वाले कहते हैं जो कर रही है हुकूमत कर रही है, आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा, अब हुआ ये है कि पहले भी कहा गया कि पाकिस्तान में फ़ोन कॉल की सर्विलेंस के लिए एक ऐसे मुल्क से सिस्टम ख़रीदा गया, ऐसी कंपनी से जिसका ताल्लुक ऐसे मुल्क से है जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक नफ़रत करते हैं। और अब उसी से कहा जा रहा है कि सिस्टम लिया गया है, ये जो सर्विलेंस का है, या जिसको आप आम लफ्ज़ों में फायरवॉल कोई कह रहा है, कोई किसको कोई नाम दे रहा है। अब आप सोचें कि क्या हम पाकिस्तानियों का डाटा उसके बाद महफूज है या उनके पास चला जाएगा? हर चीज़ 24 करोड़ के 24 करोड़ आवाम जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, जो भी डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे है, वो जिस कंपनी को दिया गया वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं है। पहले चाइना से किया गया था, वो फेल हो गया, वो उनको वापस किया गया। ये खबर हमने आपसे शेयर की थी। अब अगर ये है दुरुस्त बात है तो आप सोचिए कितनी ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तानी तमाम, यानी इसमें हमारे इदारे के लोग भी शामिल होंगे, इनमें हसास शख्सियात भी होंगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वीपीएन लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरकार, और सबका डिजिटल प्रेजेंस तो है। वो ला कहते हैं कि आप ना इस्तेमाल करें, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है उतनी, डिजिटल सोशल मीडिया इसको छोड़ें, ये करें वो करें, लेकिन ख़ुद तो वो कर रहे हैं। और क्योंकि इनके अपने रिश्तेदार, बच्चे या इनकी औलादें, उनको डायरेक्ट उससे नहीं है कोई अर्निंग का, उनकी अर्निंग कुछ और ही है, और इनका पैसा, इनको ज़रूरत नहीं है कि ये कोई फ्रीलांसर हैं या बैठ कर काम करेंगे, इनका आईटी से क्या ताल्लुक़ है, ये उससे बहुत बड़ी गेमें करते हैं, तो इनको तो कोई मसला नहीं है। तो अब इन्होंने तो वो कर दिया है काम, लेकिन आने वाले सालों में पता नहीं पाकिस्तानियों का डाटा किस किस के पास कैसे चला जाए, क्या क्या हो जाए, और कैसी कैसी मालूमात जो हैं कहाँ पर पहुँच जाएँ, और तब तक बहुत देर हो गई हो। तो ये तो जिन्होंने सोचना है उनको सोचना चाहिए, हमारा काम है सवाल उठाना, आप तक खबर पहुँचाना। अच्छा, अब अमीनुल हक साहब, ये भी जनाब वज़ीर हैं एमक्यूएम के, और कहते हैं कि पीटीए इंटरनेट की सुस्तरवी से पहले आगाह कर देता तो मसला ना होता। अच्छा, वो बंद ही कर दे तो मसला क्या हो जाएगा? आपको आगाह करने की ज़रूरत है। $50 लाख का नुकसान हो चुका, हुकूमत से इंटरनेट मसाइल हल करे, फ्रीलांसर्स का मुतालबा, मुल्क में वीपीएन को ब्लॉक नहीं कर सकते पीटीए हुकाम। अच्छा, कुछ और ख़बरें जो आई जनाब, साबिक़ एमएनए आलिया हमज़ा साहिबा 9 मई के मुकदमे से बरी। और फिर ये वज़ीर-ए-आज़म को टेलीकॉम एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है कि इंटरनेट की रफ़्तार का मसला मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारी में कमी का सबब बनेगा। तो बनता रहे, वज़ीर-ए-आज़म को क्या है, उनके लिए उनकी सरमाकारी में तो कमी नहीं हो रही।
ये सोचने की असल बात है शरीफ ख़ानदान के या हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के, उनकी सरमायाकारी में कमी ना हो, बाकी जो मर्जी होता रहे, कोई मसला ही नहीं है। ये है जनाब खबरें। और एक और खबर, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बाजियाबी का केस, अदालत पुलिस जेल इंतजामिया पर बरहम। अदालत ने कहा है, यह हाई कोर्ट में मामला गया, कि जेल के हाथे से बंदा जो है वो उठाया जाता है, गायब होता है, और आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। ये हाल है जेल में भी। तो ये चीज़ें चल रही हैं बहरहाल। तो अब देखते हैं फैज़ हमीद साहब के मामला किस तरफ जाते हैं, क्या होता है, और इस हवाले से जो भी खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।